हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आप सभी का 25 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों मस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी छात्र छात्राएं जिन सभी का जो कि मैथ का एग्जाम होने वाला है जो 25 तारीख को, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो का अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को साथ में अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैथ का दोस्तों आप सभी को सारे के सारे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आप सभी को समझाते हुए जाएंगे, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिलेगा और इसे आसानी से आप लोग कैसे बहुत ही कम समय में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला सवाल आज की इस वीडियो का। तो देखिए 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इस टाइप के सवाल अगर पूछा जाएगा तो सिंपली यारो इसको क्या करना है, इस टाइप के सवाल एक जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए 140 का क्या करेंगे, एलसीएम कर देना है, सीधा लघुत्तम लेना है। तो 2 साते तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, फिर ये चलेगा 35, तो ये 5 से चलेगा, 5 7 35, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी का क्या होता है। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम जो फॉर्मूला है दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला पर वीडियो बना दी है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। अगर उस वीडियो को नहीं देखिए तो क्या कर रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भिड़ेगा। और फॉर्मूला अगर नहीं जानते मैथ का, क्योंकि मैथ की रीढ़ की हड्डी होती है मैथ का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ए बी इंटू ए बी, यहाँ पर एचसीएफ ए बी और एलसीएम ए बी का जो गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 45 और 160 का एचसीएफ क्या है। इसको दो मेथड से बना सकते हैं, या तो आप इसका क्या कीजिएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या तो डिविजिबल विधि यानी कि भाग विधि से बना सकते हैं। देखिए 45 को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना बार में चलेगा। तो देखिए 45 को जब तोड़ेंगे तो हम लोग 3 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 160 को जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग 160 को तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए इसको जब, चलिए 160 का एलसीएम ले लेते हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेने पर हम लोग को देखने को मिलेगा क्या दोस्तों, तो देखिए ये आप सभी का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 इसमें कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही इसका जो कि रिजल्ट होगा, यानी कि 5 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सिर्फ ये कथन सत्य है, ऑप्शन बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यही इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्य क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा। तो जब इसको एलसीएम हम लोग जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने पर दोस्तों आपका प्लस माइनस 9x होगा, गुना करने पर प्लस 8x स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से x माइनस 8 होगा और इधर से x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं -1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का x एगो हो जाएगा x माइनस 1, एगो हो जाएगा क्या, x माइनस 8। तो x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 1 और 8 होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के अगर सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, सिंपली यारो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को क्या करना है, इसको पहले सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा को क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो देखिए ये शून्यकों का योगफल है और यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो एक बार हम लोग शून्यकों का योगफल निकालते हैं, फिर एक बार शून्यकों का गुणनफल, फिर दोनों को बटे में लिखेंगे। तो चलिए शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पर आप लोग हम लोग का समीकरण दिया था, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका बहुपद वाला जो है, यहाँ पर बहुपद तो क्या दिया, बहुपद का समीकरण एक्स। तो यहाँ पर माइनस बी यानी कि बी में क्या है 2, तो -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे होता है ए में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो -2। तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया, -2 हो गया, ऊपर वाला दोस्तों याद रखिएगा -2। यहाँ पर चलिए लिख के रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप शून्यकों का गुणनफल भी तो चाहिए, तो शून्य
शून्य को अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा के लिए सी बाई ए होता है, तो सी यानी कि 1 है और ए कितना है 1 है, तो यानी कि 1, तो इसका रिजल्ट क्या होगा -2/1, तो -2/1 को क्या लिख सकते हैं -2, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी तरह से आपको एग्जाम में से आपको इन सभी सवालों को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, तो शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखिए जो एक्स लाइन को जो टच किया है जितना बार वही आपका होगा आंसर। तो चलिए इसको जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना बार टच किया, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट किया, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ एक, यहाँ टोटल कितना बार 1 2 3 4, तो 4 बार काटा है, तो 4 बार काटा है एक्स लाइन को, तो एक्स अक्ष को अगर 4 बार काटा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, समीकरण युग्म दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन आपको यहाँ पर बताना है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा। तो ये जब कंडीशन अगर आपका हो दिखेगा कहीं पर तो आपको सीधा बोलना है अनेक हल होगा, क्या होगा दोस्तों अनेक हल होगा। इसी के साथ आपको कुछ और भी बातें याद रखना है, a1/a2 इज नॉट b1/b2 अगर हो जाए तो याद रखना है कि केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं। और दोस्तों इसमें साथ में एक ये भी याद रखना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2 अगर हुआ तो समझ जाएगा कोई हल नहीं होगा, समानांतर रेखाएं बनाती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल था, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू समानांतर है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए k का मान पूछा है, तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं जो कि आपस में समानांतर युग्म बनाते हैं, तो समानांतर बनाने का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू आपको b1/b2 इज नॉट c1/c2, यानी कि पहला दो जो कि इक्वल होता है, तो ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन चलिए a1/a2 यानी कि a1/a2 में क्या होगा, a1 यहाँ पर देखिए पहला समीकरण में 3 है और दूसरा समीकरण में 2 है, तो 3/2 हो गया, और b1/b2 इधर हम लोग लिख लेते हैं, b1/b2 में क्या होगा, b1/b2 यहाँ b के जगह में क्या है 2k है, और यहाँ पर b2 के में क्या है 5 है, तो 2k इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3/2 या 2k इक्वल बाई 5 लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे 2 यहाँ पर देख सकते, सॉरी यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होगा 4k और 5 6 15, यानी कि k इक्वल टू क्या होगा 15/4 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 15/4। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है दोस्तों, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 होगा। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपली है दोस्तों, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये दोनों समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, दोनों समीकरण को सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कैसे, या तो आप इस समीकरण में दोनों मान को पुट करके देखेंगे तो फिर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर तो देखिए यहाँ पर यही वाला आंसर हो सकता है। चलिए एक बार हम लोग डायरेक्ट इसके मान को आपको डायरेक्ट बनाने को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 9, तो इधर वाला 9 होना चाहिए। तो अगर हम लोग 8 इंटू -16 करेंगे और यहाँ पर 8 इंटू माइनस क्या था दोस्तों 5 था, 5 इंटू -16 करेंगे तो क्या 9 आ रहा, तो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो 8 × 48 और 8 × 8, और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये -128, और यहाँ पर आप सभी का जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, दोनों में माइनस आ रहा है लेकिन माइनस में यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, तो क्या ये हम लोग का होगा, तो नहीं। यहाँ पर आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, तो ए को आपको इक्वल बनाना होगा, तो किसको इक्वल बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 10y है, तो इसको पहला वाला को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा समीकरण में 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 16x प्लस 10y बराबर 18 हो जाएगा, और आपका दूसरा वाला को 1 से गुना कर देंगे तो ए वही रहेगा kx प्लस 10y बराबर 15 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, देखिए यहाँ एक मिनट दोस्तों क्यों नहीं लिखा रहा, हाँ ये माइनस, तो ये दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार से, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों कट गए आपस में और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 16x माइनस kx बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 16 माइनस के इक्वल टू 3, तो हम लोग 16 माइनस के इक्वल टू 3, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं 16 ये इधर आ जाएगा, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हमने इसको जब सोल्व करेंगे तो 13 इक्वल टू k, तो यानी कि k का मान यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे ही तो हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 तथा
3 और क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये दोनों का जो कि हल क्या होगा, तो ये दोनों का हल निकालने के लिए दोस्तों सिंपली आपको इस समीकरण में इसको दोनों को आप लोग सोल्व करके भी निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि 4 होगा, 4 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जब इस समीकरण को देखिएगा तो देखने के बावजूद यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये वाला को अगर रखते हैं तो 5 दूनी 10 एक्स का वैल्यू, और वाई में अगर 6 रखते हैं तो -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि 10 में 6 जाएगा तो क्या होगा 4। ये एक समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है देख लेते हैं। तो 3 इंटू 2 यहाँ पर -2 इंटू -2 तो 6 या +4 यानी कि 10 दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट है। इसी प्रकार से आपको जल्दी सोल्व करना है। यदि x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल है। तो a और b के मान क्या है, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 2 यहाँ पर है, और एक को क्या है x प्लस वाई बराबर है 4। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो ये दोनों देखिए माइनस प्लस माइनस ही कट गया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर एक 3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर 3 बैठा देंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा देखिए y बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आपको -1 यानी कि y 1। तो x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 1। तो देखिए ये दोनों इक्वल है तो a बराबर 3 बोल सकते हैं और b बराबर 1। तो a बराबर 3 और b बराबर 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, रेखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 तथा 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्या है। तो देखिए इसको सिंपली इसमें क्या रखेंगे कि इतना आ जाएगा, उसी तरह से आपको सोल्व करना है। तो दिमाग लगाना है बस, इसको सारा का वैल्यू देखिए सिंपली इस टाइप के सवाल को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है। सिंपली आपको राइट हैंड साइड वाला यानी कि LHS को लेफ्ट हैंड साइड वाला को ध्यान रखना है। 5x प्लस 2y बराबर 16, तो इसमें x और y का क्या मान रखे, कौन सा मान रखे कि 16 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको जब देखेंगे पूरी अच्छे से तो पहला वाला रखेंगे तो 5 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 यानी कि 10 प्लस 6 बराबर 16। ये सेटिस्फाइड कर रहा है पहला वाला समीकरण को, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 4 3 यानी कि 14 माइनस 12 तो हो जाएगा 2, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए तभी द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए इधर x² और ये x² गुना होकर x² बराबर x² कट जाएगा, तो ये पहला वाला नहीं होगा द्विघात समीकरण। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा। और यहाँ पर देखिए इधर x² इधर x² दोनों तरफ कट जाएगा, इधर भी x², यहाँ पर देखिए x³ आ गया है। तो इसको जब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के शर्त क्या है। तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 होगा तो वास्तविक और समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। और d ग्रेटर देन 0 होने पर अवास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं, और d लेस देन 0 होने पर कोई भी मान नहीं होता, कोई भी मूल नहीं होता है। द्विघात समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 का विविध कर क्या है, यानी कि डी पूछा, डी बराबर फॉर्मूला दोस्तों याद रखना b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान यहाँ पर लेंगे तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहला ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 ए का मान क्या होगा, एक में ए का गुना x² का गुणांक क्या है 1 है, प्लस इंटू है, और यहाँ पर सी का मान कितना है 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 25 और 4 6 16, यानी कि 25 में 16 जाएगा तो क्या होगा 9 होगा। तो डी का मान यहाँ पर विविध करके आना चाहिए 9 आना चाहिए, इनका ऑप्शन सी 9 है, तो बिल्कुल सही होगा। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर क्या है, सिंपली वैसा ही सोल्व करके आपको डी का मान बताना है, डी को जैसे ऊपर वाला था वैसा ही सोल्व करना है, और उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 17 का आंसर कौन सा है। समीकरण इतना के मूल क्या है, तो देखिए मूल निकालना है आपको, तो मूल निकालने के लिए या तो इसको गुणनखंड प्रोसेस में सोल्व कीजिए, या फिर आपको द्विघात समीकरण वाला जो मूल निकालने के x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, इससे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आसान प्रोसेस है, पहले उसी से सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए 3 है तो 3 को एलसीएम ले लेंगे तो 9x² माइनस यहाँ पर 6x प्लस 1 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा क्योंकि 3 उधर चल जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर हम लोग पाते हैं 9x, यहाँ पर 1 मिनट,
चलिए ऊपर में इसको काम क्यों नहीं, हाँ 9x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण बना था। तो 9x², सॉरी यहाँ पर 6x था, तो -3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे 3x माइनस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये दोनों में से एक और ये दोनों में से एक, यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 0 एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 1/3 और x बराबर क्या होगा 1/3, दोनों सेम हो जाएगा 1/3 1/3, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यही होगा। द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। मूल समान होने के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का वैल्यू हम लोग d यानी कि d को क्या बोलते हैं b² माइनस 4ac। तो इसको फाइंड करेंगे पहले। तो इसको b, यहाँ पर b क्या है दोस्तों आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह में k है और c का मान क्या है 1 इक्वल टू क्या होगा। तो विविध का d का मान 0 है का मूल यहाँ पर k स्क्वायर का मूल समान हो, तो समान होने के लिए 0 होता है तो 0 लेंगे। तो 16 माइनस 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस तो 16 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू क्या होगा 16/4, यानी कि कटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। तो बिल्कुल ये सही होगा। द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। तो देखिए मूल निकालना है, तो दोस्तों मूल निकालने के लिए सिंपली इसको सोल्व कर देना है। तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे 2 पंचे 10, यानी कि 5 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 5x प्लस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 2x माइनस 10 बराबर 0, 10 है तो देखिए x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस 2 x माइनस 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक बार x बराबर -2 और x बराबर 5, यानी कि -2 और 5 आएगा। तो -2,5 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखिए AP इतना के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, समानांतर सरणी का सवाल है। प्रथम पद जो पहला है वही प्रथम पद a1 को प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद यहाँ क्या होगा 3 होगा। सार्वंतर d बराबर फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद से पहला पद को घटाना है तो a-3, तो यानी कि -2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, -2, यानी कि ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी राइट है यहाँ। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है। देखिए AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कि an इक्वल टू 0 है। तो an वाला फार्मूला लगाएंगे an-1 इंटू डी, एन का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 21 रखेंगे प्लस n का मान n-1 इंटू डी का मान 18 में 21 जाएगा तो कितना होगा, 18 में 21 जाएगा तो -3 बराबर यहाँ पर 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो 21 हो जाएगा -3n और यहाँ पर +3 बराबर 0, यानी कि -3n बराबर हो जाएगा 21 माइनस 21 प्लस 3 24 -24, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट, यार ये वाला काम क्यों नहीं कर रहा, 1 मिनट। -3n बराबर क्या था -24, माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर क्या होगा 24/3, यानी कि 8। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 8वां पद, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। AP इतना में कितने पद है, यानी कि n निकालना, ये अंतिम पद हो जाएगा, ये प्रथम पद। यहाँ पर d पहले फाइंड कर लेते हैं। तो d बराबर क्या होगा 13 - 7, यानी कि क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है तो 13 में 7 जाएगा तो क्या होगा 6। तो d का वैल्यू आ गया। अंतिम पद आपको पता है तो इसमें क्या कितने पद है, यानी कि n का वैल्यू पता है होना चाहिए। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला में आपको सेट करना है। तो 205, इधर 205 है, सॉरी इधर कुछ नहीं है, 205 बराबर a, तो यहाँ पर 7 और n का मान तो चाहिए ना, और d का वैल्यू कितना हुआ 6। तो दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे 205 बराबर इधर क्या होगा 7, यहाँ पर 6n - 6, ये दोनों घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 6n बराबर क्या होगा 205 - 1, यानी कि 204। तो 6n बराबर क्या होगा 204। तो n बराबर क्या होगा 204/6, कटाएंगे तो क्या होगा 6 × 18 और 6 × 24, यानी कि 34। तो इसमें टोटल कितना पद है 34 पद है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 6 से भाग लगने वाली प्रथम 40, तो एक 6 होगा, 6 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 35, डॉट 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 करके कहाँ 40 धन पूर्णांक, टोटल कहाँ तक 40, यानी कि n का मान यहाँ पर क्या होगा 40 हो जाएगा। ये आपको याद रखना 40 धन पूर्णांक हो। और प्रथम पद आपका 6 से इष्ट 6 और डी भी क्या हो जाएगा 6 से बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा, यानी कि तो योग पूछा है। तो Sn बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Sn बराबर n/2 इंटू
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सब तो फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एन का वैल्यू 40 है तो 40/2, 2a का वैल्यू कितना हुआ 6 प्लस एन का वैल्यू 40 माइनस 1, यहाँ पर करेंगे डी तो हो जाएगा 6। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और इधर 6 दूनी 12 और यहाँ पर दोस्तों 39, 6 कितना होता है, तो इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 39, देखिए 39 यहाँ पर 6, 9 6 54, 6 3 18 और 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 234। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो दोस्तों जब 20 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 2 6 और यहाँ पर 3 और 1 4, यानी कि हो जाएगा 246। इसको जब मल्टीप्लाई फिर यानी कि 246 इंटू 20 करेंगे तो देखिए ये फिर काम नहीं कर रहा, 20 इंटू 246 तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और उसके बाद 2 दूनी 4, यानी कि 49 20। तो देखिए क्या 49 20 आंसर है, यहाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी राइट है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। आपको यहाँ पर सभी त्रिभुज खाली जगह सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, इनके ऑप्शन डी में समबाहु है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, ABC में यदि DE समानांतर BC, देख सकते हैं DE समानांतर BC है तो आपका BD बराबर इतना, AE बराबर इतना, EC बराबर इतना, तो AD का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर दिया है DE समानांतर क्या दिया है BC दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि AD बटा DB बराबर क्या होता है AE बटा EC होता है। जब इसमें रख के सारा वैल्यू रखिएगा तो आपको आंसर इसका आ जाएगा। तो AD का मान कितना है दोस्तों, AD का मान आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो नहीं है तो AD रख देंगे। DB का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए DB या BD बोलिए तो 7.2 दिया है, 7.2, यहाँ पॉइंट नहीं हो रहा है, ये मोटा चल रहा है। AE का मान कितना है तो 1.8 और EC का मान कितना है 5.4, तो कटाएंगे तो 18 3 1 इनके 1/3 और AD तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा 1/3 7/2/3। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 3 3 12 इंटू 2.4, इसका आंसर क्या होगा 2.4, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के समरूप क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, तो एंगल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वागमता की कसौटी नहीं है, तो यहाँ पर साइड जो कि नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, निश्चित रूप से आप सभी का ये क्या होगा सर्वागम भी होगा। लेकिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या तो ये आपका सर्वागम ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं तो इसका कोण अगर C समकोण है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, तो यहाँ पर क्या होगा कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कथन की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सा समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु यानी कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए BC यानी कि, तो ये वाला कथन आपका सही होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब और आधार सेम है, तो यही वाला आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर इतना है, तो कोण B बराबर क्या होगा, तो कोण B आपका 90 डिग्री होगा। इसको करके देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा था, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपका वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखिए एक वृत्त ड्रॉ करते हैं दोस्तों, वृत्त देखिए एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु P यहाँ पर ले लेते हैं, वृत्त से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और स्पर्श रेखा की लंबाई हम 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर P से दूरी, P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर, यहाँ P की दूरी यहाँ से केंद्र से 17 सेंटीमीटर, ये वाला 17 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए ये फॉर्मूला। तो इसमें 4 और इधर क्या हो जाए 6, तो इसको जब उसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यदि
टीपी टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि 110 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा। तो दोस्तों एक वृत्त ओ केंद्र वाले एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद दो स्पर्श रेखा यहाँ पर इधर से जा रहा है, देख सकते हैं दो स्पर्श रेखा यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू, यहाँ पर टी, और यहाँ केंद्र से इस प्रकार से कोण बना रहा है। तो यहाँ पर आपका 110 डिग्री बोला है, क्योंकि पी ओ क्यू पी को 110 डिग्री, तो यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 90 90 180 और 110 क्या होगा, तो आपका ये 290, तो 360 पूरा आपका चारों कोनों का योग, तो ये वाला निकालना था। तो 360 में 290 माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 70 डिग्री। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा जो वृत्त का केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऑप्शन ए पर राइट आंसर होगा। 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। जब इसमें सेट कीजिएगा तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कर लीजिएगा, आसान है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर इक्वल टू क्या होता है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 22, तो 22 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा 7/2, यानी कि क्या हो जाए, तो यहाँ पर 3.5। तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर का मान, यहाँ पर आर का मान पूछा गया था, तो एक मिनट देखना, 2 पाई आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आर का मान 7/3.5 है, हाँ आर का मान 3.5। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो क्या होगा 22/7 इंटू आर का मान क्या होगा, तो आर का मान 7/2, इसको कटाएंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 पर कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सारा का 11 7 77 77/8, जब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको कटाइएगा तो क्या होगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, तो पूरा वृत्त का मान जो कि 360 डिग्री होता है, अर्धवृत्त का मान यहाँ पर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री क्या होता है, अधिक कोण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आप सभी को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड जो होगा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका होना चाहिए ये होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा 12 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो 7 सेंटीमीटर माइनस 12, तो 7 7 कैंसिल, यानी कि 154 माइनस 12, इसको जब सोल्व करेंगे तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। तो वृत्त के चाप की लंबाई थीटा दिया है 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो जब इसमें सोल्व कीजिएगा तो आपको 22/7 यहाँ पर थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और आर का मान कितना दिया है 21। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप पाएंगे क्या 360 60 60, जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको फॉर्मूला बता दिए, सारा कुछ क्वेश्चन बता दिए, इसका बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसमें हम लोग टोटल मैथ के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी आने वाला आप सभी के लिए बहुत ही मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। साथ में सब्जेक्टिव 5 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर या सभी टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।